नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अगस्त दिन शुक्रवार। चलिए अब आज की 10 बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा में 25 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए, सीएम ने किया ऐलान। हरियाणा की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक में 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कम से कम 1 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में अन्य परिवारों को शामिल किया जाएगा। सीएम फडणवीस का ऐलान, विरार हादसे के परिजनों को सरकार देगी 5-5 लाख रुपए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विरार में हुए भीषण हादसे के पीड़ितों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज पूरा खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, 50,000 का इनाम घोषित। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज कर दी है। सभी के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर आ रही है। पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों के खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश भी दिया है। वहीं मोतिहार पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। अब पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नज़दीकी थाना को सूचना दें। और सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। अब पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी ही बची है, बाकी पलायन कर चुके हैं। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। राहुल गांधी की यात्रा में मंच से पीएम को गाली, पटना में एफआईआर के लिए थाने पहुंचे बीजेपी नेता। दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे। इसी लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह कुल्लू ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसके साथ ही दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को लेकर गाली गलौज की गई। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए बुधवार को सीनियर वकील CRM सुंदरम और धन्य चिनप्पा ने कोर्ट के सामने पेश किया। झमाझम बारिश के लिए रहे तैयार, 30 अगस्त से बदलेंगे हालात। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 30 अगस्त से प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे पहले 3 दिनों तक उत्तराखंड से सटे जिलों सहित कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा होगी। मोदी और जिनपिंग की 31 अगस्त को होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में होने वाली SCO समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी। मोदी और जिनपिंग आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के कजान में मिले थे। इसके बाद भारत और चीन के सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी थी। 10 ग्राम सोना 1,01,506 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम आज यानी 28 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 622 रुपए बढ़कर 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,08,84 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,240 रुपए बढ़कर 1,17,110 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,15,870 रुपए थी।
पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने गुरुवार को वीमेन सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 मैच में चीन के वांग झी को सीधे गेम में हराकर बाहर कर दिया। मिक्स्ड डबल इवेंट में भी भारतीय जोड़ी को सफलता मिली है। दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सेतु टाइम्स के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।